नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे लोग अपनी कुंडली दिखा करके ये जानना चाहते हैं कि मुझे किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। मामला बिल्कुल इसके उलट होता है। जिस तरह का ग्रह आपकी कुंडली में प्रभावशाली होता है, उस देवी देवता के स्वरूप की तरफ आपका झुकाव ज्यादा होता है और उसके स्वरूप की पूजा आप करते हैं। तो आज हम आपको अपने कार्यक्रम में बताएंगे कि किस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर होने से आप किस तरह की पूजा उपासना करते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 जुलाई 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 7:03 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:01 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके ग्रह आपको किस देवी देवता की पूजा की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पूजा उपासना का ज्योतिष के साथ और ग्रहों के साथ क्या संबंध है। देखिए, वैसे तो कुंडली के हिसाब से देवी देवताओं का चुनाव नहीं होता। जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण व्यक्ति किसी खास देवी या देवता की तरफ आकर्षित होता है। पूर्व जन्म में आप अगर शिव भक्त रहे हैं तो इस जन्म में ऑटोमेटिकली आप भगवान शिव की तरफ चलेंगे। यानी जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो इस जन्म में अपने आप आपको किसी देवी देवता की तरफ ले जाते हैं। कुंडली का जो प्रधान ग्रह है वो बताता है कि आप किस तरह के देवी देवता के स्वरूप की तरफ जाएंगे और आपकी उपासना का, पूजा करने का तरीका क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने कुंडली के कमजोर ग्रह को मजबूत करने के लिए किसी विशेष देवी देवता की पूजा करता है। लेकिन मोटे तौर पे आप ये जानिए कि आप कुंडली देखकर ये जान सकते हैं कि व्यक्ति का झुकाव किस देवी देवता की तरफ होगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हें अपनी कुंडली के हिसाब से इस देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति
जिस स्वरूप की तरफ आकर्षित होगा उसी स्वरूप की पूजा उपासना करेगा। देवी देवताओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में मंगल कार्य होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव ज्यादा है तो किस तरह के देवी देवता की आप पूजा करेंगे? अगर कुंडली में सूर्य का प्रभाव ज्यादा है तो व्यक्ति सूर्य की तरफ ही जाता है, और ऐसे लोग जिनका सूर्य प्रबल हो ये सूर्य देव या हनुमान जी की पूजा करते हैं, और ऐसा करने से इनके जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। अगर आपकी कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव हो चंद्रमा का तो आप किसकी पूजा करेंगे? चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करवाता है। ऐसे लोग स्थिरता से किसी एक स्वरूप की पूजा नहीं करते, लेकिन जिनका चंद्रमा प्रभावशाली होता है आप देखेंगे कि उनका ज्यादातर झुकाव व्रत और उपवास की तरफ होता है। सारे व्रत और उपवास रखने का प्रयास करते हैं। बाकी ग्रहों और पूजा पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न आकाश श्रीवास्तव जी ने हमें प्रयागराज से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 18 दिसंबर 1990, 10:35 रात को, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। देखिए, कह रहे हैं कि मेरी बेटी कंपटीशन हमेशा देती है, प्रतियोगिताओं की परीक्षाएं देती है, कुछ ही नंबर से रह जाती है, सफल होते होते चूक जाती है। तो आगे करियर में सफलता कब तक मिलेगी और सफलता के लिए क्या उपाय करना चाहिए? आकाश जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा राहु की चल रही है। अगर आपकी बेटी शिक्षा क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में नौकरी की तैयारी करें तो शिक्षा या प्रशासनिक सेवा में इनको सफलता मिलेगी। अगस्त 2027 के बाद 2027 और 28 में इनको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय इनको कहिए कि अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगी, आंखों का भी ध्यान रखेंगी। एक इनको मूंगा बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा बनवा करके पहनाएं और रोज सुबह इनसे कहिए कि ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको सफलता मिलेगी। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव मंगल का हो तो मंगल का प्रभाव होने से आप किस देवी देवता की उपासना करेंगे? अगर कुंडली में मंगल का प्रभाव ज्यादा है तो व्यक्ति को देवी की, मां दुर्गा की या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और वो करता है।
मंगल का प्रभाव होने से व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने की पूजा करता है, देवी या हनुमान जी की तरफ जाता है। और मंगल का प्रभाव कुंडली में हो तो ऐसे लोग लंबे लंबे अनुष्ठान में लगे रहते हैं, बहुत सारे यज्ञ हवन और अनुष्ठान करते हैं। मंगल प्रबल होता है जिनका, उनको तिलक लगाने का विशेष शौक होता है, तिलक अवश्य लगाते हैं, बाकी कोई काम करें या ना करें। अगर आपकी कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव बुध का हो तो आप किसकी पूजा कर सकेंगे या किसकी तरफ आपका आकर्षण होगा? अगर कुंडली में बुध का प्रभाव ज्यादा हो तो व्यक्ति को भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा ये बुध करवाता है। बुध की प्रधानता अगर कुंडली में होगी, आप अपने आप भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण इनकी पूजा करेंगे। और ऐसे लोग जब पूजा करते हैं तो पूजा में नृत्य, कीर्तन, संगीत, भजन इसको ज्यादा शामिल करते हैं। और जब कुंडली में बुध की प्रधानता होती है तो ऐसे लोग तमाम पूजा स्थानों में जाकर दर्शन भी करते हैं और ऐसा करना उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति प्रधान है, बृहस्पति बहुत ताकतवर है, तो ये किसकी पूजा करवाएगा? अगर कुंडली में बृहस्पति प्रबल है तो व्यक्ति शिव जी की पूजा की तरफ जाता है, शिव जी की पूजा करता है। जिनका बृहस्पति प्रधान होता है, ऐसे लोग ज्यादा दिखावे में या ज्यादा प्रदर्शन में नहीं रहते। ऐसे लोगों को गले में माला पहनने का काफी शौक होता है, ऐसा देखा गया है। खास तौर से रुद्राक्ष की काफी माला ये अपने गले में धारण करते हैं या अपनी कलाई में पहनते हैं। बाकी ग्रहों पर भी हमारी चर्चा होगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशि फल। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की प्रबलता ज्यादा है, शुक्र ज्यादा प्रबल है, तो आपका झुकाव किस देवी देवता की तरफ होगा? शुक्र अगर कुंडली में प्रबल है तो इसका प्रभाव व्यक्ति को विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की तरफ ले जाता है। ऐसे लोग पूजा उपासना में बड़ा प्रदर्शन करते हैं, पूजा उपासना का खूब दिखावा करते हैं। कपड़े कैसे पहने, कैसे मैं पूजा करता हूँ, शंख बजाओ, घंटी बजाओ, ध्यान करते हुए, पूजा करते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पे डालो। ये सब करने में इनको बड़ा आनंद आता है। ये पूजा गोपनीय नहीं करते, ज्यादातर पूजा प्रदर्शन और दिखावे के लिए करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव शनि का है तो आप किस तरह की पूजा उपासना की तरफ जाएंगे? देखिए, शनि का प्रभाव अगर कुंडली में ज्यादा है तो ऐसे लोग ज्यादातर सामान्य पूजा उपासना नहीं करते। इनको ज्यादातर ध्यान करना, मेडिटेशन करना और रहस्य वाली साधना, अलग अलग तरीके की ध्यान की विधियों में जाना इनको अच्छा लगता है। ये सामान्य कर्मकांड का, सामान्य धर्म का पालन नहीं करते, ये ज्यादातर आध्यात्म की तरफ झुकाव रखते हैं। गहन ग्रंथों का अध्ययन करना, साधना और ध्यान करना, अपने आप को सन्मार्ग पर ले चलना, इस विषय में शनि वाले ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपकी कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव राहु और केतु का है तो आप किस देवी देवता की तरफ चलेंगे? अगर राहु और केतु का प्रभाव कुंडली में ज्यादा है तो ऐसे लोग ज्यादातर क्षुद्र देवताओं की उपासना करते हैं। कभी कभी राहु केतु वाले सटीक तंत्र साधना भी कर लेते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं राहु केतु वाले, वो चमत्कार दिखाने वाली साधना करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये लोग विभिन्न धर्म स्थानों की यात्रा करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करने का सुंदर अवसर भी इनको मिलता है। अगर ये अविद्या तंत्र के मार्ग पर न जाएं, गलत तंत्र के मार्ग पर न जाएं, तो ये जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं,
रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शिवलिंग जो है वो पुरुष शक्ति का प्रतीक है और शिवलिंग के किनारे की जो वेदी है वो स्त्री शक्ति का प्रतीक है। हल्दी जो है वो स्त्री कारक वस्तु है, इसीलिए शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करना मना है। आप चाहें तो शिवलिंग की किनारे की वेदी पर हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर हल्दी लगाने से बचना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। नंबर 3, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 4, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। नंबर 8, काफी दौड़ भाग रहेगी। और नंबर 9, करियर में सफलता मिलेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामले में सुधार होगा।
अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, जरा सी पीली सरसों खाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो अपने साथ एक पीला फूल रख करके जाइएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी और धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा। कर्क राशि वालों को तनाव बढ़ सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज नवमी तिथि है। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार की नवमी विशेष अशुभ होती है, इसलिए आज कोई नया और शुभ कार्य ना करें। आज थोड़ा समय निकालकर माता दुर्गा की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।